नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 3 फेज़ के चुनाव खत्म हो चुके हैं और चौथे फेज़ का जो वोटिंग है वो शुरू हो चुका है। इस समय मैं लखनऊ में उपस्थित हूं। आपको दिखा दूं, यहाँ पे पोलिंग बूथ है, यहाँ पे वोटिंग भी शुरू हो चुका है। तो हमारे साथ में कुछ महिला है जिन्होंने वोट देकर आई हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनका मुद्दा क्या है वोट देने का। मैम, क्या नाम है आपका? दीपिका मिश्रा। मैम, ये बताइए, आप वोट दिए? जी। क्या सोच के वोट दिए? किन किन मुद्दों पे वोट दिया? जॉब के लिए एंड विमेन सेफ्टी मोस्ट प्रेयर। अच्छा, आपने बात किया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए और जॉब सिक्योरिटी के लिए, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार ये सब का ये काम बेहतर कर सकती है? होपफुली योगी जी। योगी जी? हाँ जी। अच्छा, अखिलेश यादव? होपफुली आप देखिए, दे के आए हैं वोट, अब देखते हैं जो भी आए करे ये चीज़ जो हम डिमांड, जो हमारी पॉइंट्स हैं, होपफुली वो चीज़ें करे और ऑनेस्ट गवर्नमेंट हो, ऑनेस्टी से सारी चीज़ें करे, सबको इक्वली लेके चले, ऐसा नहीं करे बायस हो और सेफ्टी ना हो, जॉब नहीं हो, तो यही सारी चीज़ें हैं। तो पिछले 5 सालों में जो योगी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो सब आपके मुद्दों पे खड़े उतरे हैं कि नहीं उतरे? नहीं, सारे पॉइंट्स नहीं, बट हाँ काफ़ी कुछ किया है उन्होंने। हाँ, जॉब्स क्रिएट की हैं, सेफ्टी है, मेट्रो है, सारी चीज़ें हैं, बट हाँ अभी उनको चांस देंगे तो होपफुली आगे और अच्छा करे। चांस और देना चाहते हैं उनको। महिला सुरक्षा की बात करता हूँ, तो आप बोल रहे महिला सुरक्षा की, तो महिला सुरक्षा कैसा रहा है 5 सालों में? हम ओपनली इवनिंग में भी बाहर जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, कोचिंग से आते हैं तो सेफ्टी लगती है क्योंकि पेट्रोलिंग होती है, पुलिस रहती है, विमेन पुलिस भी रहती है, तो सेफ्टी है। ऐसा पहले क्या माहौल हुआ करता था? पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी, लाइक ईव टीजिंग होती थी और प्रॉब्लम होती थी, बहुत जगह पे पुलिस वाले नहीं भी रहते थे, सो वो सारी इम्प्रूवमेंट देखे हैं अभी। सो होपफुली आगे भी ऐसा ही हो। अच्छा जी। इसके लिए आपको क्या लगता है अखिलेश यादव बेहतर नहीं है क्या? अब वो आएंगे तब देखेंगे, अभी तो महिला की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, योजनाओं की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं। कहने और करने में बहुत डिफरेंस है, ऐसा पहले नहीं देखा है उनकी गवर्नमेंट में। सो देखते हैं, अगर वो आते हैं और ऐसा कुछ करते हैं तो डेफिनेटली वो रूल करेंगे। प्रियंका गांधी क्यों नहीं है आपके लिए? क्योंकि वो महिलाओं के लिए भी बात कर रही हैं। कि बात करना बहुत अलग बात होती है, कोई चीज़ करना बहुत अलग होता है। अभी पास्ट में जितनी टाइम उन्होंने रूल किया है उनकी गवर्नमेंट ने, इतना कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। सो अखिलेश इज़ गोइंग टू गिव अ टफ कॉम्पिटिशन टू योगी जी। सो अभी वही है। मैम, क्या नाम है आपका? सलोनी शुक्ला। अच्छा मैम, वोट दिया? आपकी वोट देने जा रही हैं? वोट देंगे अब। वोट देंगे अभी आप? अच्छा, ये बताइए, फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? हाँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप, तो आपको कितना उत्साह हो रहा है वोट देने जा रही हैं और क्या लग रहा है किन किन मुद्दों पे वोट देंगे आप? ऑब्वियसली अब इतना बड़ा, मतलब ये कहा जाता है लोकतंत्र का महापर्व है, होता है चुनाव। तो खुश तो हैं क्योंकि बहुत साल से वेट करते हैं कि कब 18 ईयर्स के होंगे और एक को चांस मिलेगा कि वोट करेंगे, तो ऑब्वियसली खुश तो बहुत ज़्यादा हैं कि वोटिंग कर रहे हैं। और वोटिंग का मुद्दा ही नहीं है, योगी जी को ही वोट देना है। मुद्दा ही नहीं है, यो क्लियर है कि योगी जी को वोट देना है, एकदम क्लियर विजन है। क्योंकि उन्होंने सिर्फ वादे नहीं किए हैं, वो सिर्फ सत्ते पर बैठे नहीं रहे हैं, कुर्सी पर बैठ के एसी में नहीं रहे हैं, नीचे उतरा है उन्होंने ज़मीन पर काम किया है, लोगों के बीच में काम किया है। सिर्फ मैनिफेस्टो में उन्होंने 300 यूनिट फ्री बिजली और सुरक्षा की बात नहीं कही है, उन्होंने किया है। और आप एक बेटी से पूछिए कि कितना वो सुरक्षित फील कर रही है, ये और कोई नहीं बता पाएगा, एक बेटी बता पाएगी कि वो कितना सुरक्षित फील कर रही है। तो अब इससे बड़ी बात क्या होगी? सिर्फ बोलना और करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है, तो हमने वो फ़र्क देखा है। अखिलेश यादव भी दावे कर रहे हैं ना कि हम आएंगे तो करके दिखा देंगे ये सब। सर, अगर दावा किया होता, अगर जनता को लगता कि इनको दूसरा मौका मिलना चाहिए, जनता को लगता कि एक सही दावेदार थे, सही उम्मीदवार थे, तो उनको दोबारा मौका मिल जाता। आखिर लोकतंत्र बना क्यों है कि लोग उनको वापस चुने? जनता डिसाइड कर लेती। उनको जनता इसलिए नहीं डिसाइड करे क्योंकि वो कुछ करना ही नहीं चाहते। उनके हिसाब से उनका सब परिवारवाद है, उनके घर में चीज़ें होती हैं, वो अपने घर में ही चीज़ों को बांटते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी किसी भी सत्ता को उतना वापस आने का हक होना चाहिए। अगर आप कुछ काम कर सकते हैं, अगर आपके पास है हिम्मत, तो आप जन कल्याण में काम करिए, जनहित में काम करिए, ना कि अपने घर के हित में काम करिए। तो दावे सिर्फ वो करते रहते हैं, मैनिफेस्टो निकालते रहते हैं, और अपोजिशन का काम है दावा करना और जनता का काम है कि वो एकदम आराम से सुनकर और सही उम्मीदवार को वोट दे। मैं आपके पास आऊँगा, रुके रहिए। आप, क्या नाम है आपका? सौरभ। पूरा नाम बता दीजिए। पूरा नाम नहीं बताऊंगा। वोट दिया? वोट दिया तभी मैं ये बताइए, आप वोट दे के आ रहे हैं, क्या सोच के वोट दे रहे हैं, किन किन मुद्दों पे वोट दे रहे हैं और योगी जी का जो 5 साल रहा है वो कैसा रहा है? मैंने तो देखिए, मैं बस यही कहता हूँ कि जब मैं अपने घर जाता हूँ तो मेरी सिस्टर ये कहती है कि मैंने सिस्टर से ये बोला कि तुम आ जाओगी क्या स्टेशन लेने? तो बोली कि भैया कोई बात नहीं, मेरा भाई
गद्दी पे बैठा है। अच्छा। और जब मैं अपने ससुराल भी जाता हूँ वहाँ पे अपनी सिस्टर इल्ला से बोलता हूँ कि आ जाओगी क्या मुझे गाड़ी से लेने, तो वो भी यही बोलती है कि भैया मुझे कोई डर नहीं है, मैं कभी भी आ सकती हूँ, मेरा भाई गद्दी पे बैठा है। अच्छा, योगी जी के बारे में। हाँ, और कौन है? यूपी में तो योगी ही है। अच्छा, यूपी में तो योगी अखिलेश भी तो हैं यूपी में। नहीं, अभी तो गद्दी पे जो बैठा है जिसके लिए वो सिस्टर कहती है और सिस्टर लगती है। सुरक्षा की बात कर रहे हैं आप, मतलब कि आपको भी अनुभव होगा, आप यहाँ पे लगातार से रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं आप, तो क्या कैसा माहौल हुआ करता था पहले यहाँ पे? पहले जो भी था, लेकिन अभी तो ये इतना चेंज है, इतना डेवलप किया है और इतना सेफ्टी और सिक्योरिटी तो इतनी अच्छी हो गई है कि मैं बस कह सकता हूँ कि अखिलेश इज ए वेरी गुड जेंटलमैन, नो प्रॉब्लम, बट योगी इज न्यूमरो इनो, मतलब योगी की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता, इतना बढ़िया लीडर जो आया है। अच्छा, हाँ, अच्छा ठीक है, मैं आगे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। क्या नाम है आपका? कविता सिंह। वोट डालने जा रही हैं या फिर दे के आ रही हैं? मैं जाने जा रही हूँ। डालने जा रही हैं। अच्छा मैम ये बताइए कि देखो वोट का है जो 5 साल के बाद मौका मिलता है, आपको कैसा लगा है जो योगी जी का कार्यकाल रहा है 5 साल, वो कैसा लगा और किन किन मुद्दों पे वोट डाल रही हैं आप? उनके ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। योगी जी की ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। हाँ। जब एक संत के हाथ में है तो हम लोग पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, क्योंकि हमने देखा है उनके काम को, हमने क्या सबने महसूस किया है। हाँ, उनके अंदर एक देशभक्ति की भावना है। अच्छा। देश से प्यार करने की भावना है। जिसके अंदर देश से प्यार करने की भावना होगी, ऑब्वियसली वो हर कुछ अच्छा ही करेंगे। अच्छा। और हम लोगों का ऑब्जर्वेशन भी यही शुरू से रहा है कि उन्होंने हमेशा कुछ अच्छा ही सोचा है सबके लिए। हाँ, तो आज जहाँ इतनी सारी भ्रष्टाचार ये सब कुछ हो रहा है, वहाँ पे हम जब देखते हैं उनको तो ऐसा लगता है कि उनसे मतलब एक आशाएं क्या, वो आशाओं पे खड़े उतरते भी हैं हमेशा से योगी जी। लेकिन तो अखिलेश भी तो, हाँ। योगी है तो उपयोगी है, ये बिल्कुल मैं इसके साथ हूँ। अच्छा, Yes. और अखिलेश? अखिलेश जी के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अच्छा, नहीं, अरे वो भी तो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करके आए, इतना अच्छा खासा पढ़े लिखे हैं। लेकिन वो उस क्या बोलेंगे, उस धरातल पे वो नहीं उतर पाए हैं। हाँ। उनके बराबर तो बिल्कुल नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। नहीं हो लेकिन अखिलेश तो लगातार दावे कर रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो महंगाई से परेशान चल रही हैं लगातार। जो भी दावे होते हैं। तो हाँ। आप लोग क्या परेशान हैं महंगाई से? मैं बस इतना ही बोलती हूँ, योगी है तो उपयोगी है, उससे आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती। अच्छा, योगी जी दोबारा आएंगे, मुख्यमंत्री बन पाएंगे? बिल्कुल आना चाहिए। हाँ। आना चाहिए। अच्छा। और अपने देश के लिए, हाँ। अपने राज्य के लिए और देश के लिए भी हाँ। बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी योगी। बहुत- धन्यवाद आपका। अब यहाँ पे आ जाइए मैम, यहाँ पे आ जाइए। क्या नाम है आपका? नेहा डाबला। वोट दिया आपने? हाँ बिल्कुल। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? नहीं नहीं, अच्छा ठीक है मैम, ये बताइए वोट दिया, थोड़ा उंगली दिखा दीजिए कैमरे पे। बहुत बढ़िया मैम, ये बताइए आप वोट दे के आ रही हैं, क्या सोच के वोट दे के आ रही है, दिमाग में क्या चल रहा है आपके? देखिए जितना अभी हम लोग की युवा जनरेशन है तो वो सब अब जो जज कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ करप्शन, इन टर्म्स ऑफ फीमेल सिक्योरिटीज़ और लॉट्स ऑफ थिंग्स हैं जो कि हम लोग को पहले से ज़्यादा बेटर दिख रही हैं जब से मोदी सरकार आई है। तो इसी की वजह से जो है हम लोग की थिंकिंग थोड़ा चेंज हुई है। अच्छा। बेसिकली मेन जो चीज़ थी वो सिक्योरिटी का था, ठीक है। और अभी जो मेरा प्रेजेंट टाइम में जो एक मुद्दा है, पॉइंट जो है वो सिर्फ वो है बेरोज़गारी को लेकर। बेरोजगारी, अच्छा। यस, बिकॉज बहुत सारे हम लोग जो यंग जनरेशन है अभी तक जो प्रॉब्लम्स आ रही वो जॉब को रिलेटेड आ रही हैं। रेस्ट थिंग इज ऑल आर गुड। और सबसे मैं यही बोलना चाहूँगी कि हम लोग को अधिकार है मतदान देने का, तो हमें उस अधिकार का ज़रूर अच्छे से यूज़ करना चाहिए और वोट करनी चाहिए। अभी पोल्स पे बहुत, बूथ पे बहुत कम लोग हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि डे बाय डे हाँ और लोग आए और अपना यूज़ करें अधिकार का। आप बोल रही हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है। जब बेरोजगारी है, महंगाई है, तो बाबा जी को क्यों चूज कर रहे हैं, उनके ऊपर ही क्यों विश्वास है? अखिलेश यादव ऑप्शन मैंने कहा ना पहले से बेटर चीज़ें मुझे दिखी हैं, ये मैं बोल रही हूँ। जहाँ 5-7 साल में इतना कवर अप उन्होंने किया तो आगे ऑब्वियस सी बात है वो करेंगे ही करेंगे ना। इतना तो ट्रस्ट है, उन्होंने पहले ट्रस्ट बिल्डअप किया है जनता पे अपना, उसके बाद ही उनके लिए इतने चाहने वाले हैं और सब उनके फेवर में हैं। बाकी तो देखते हैं रिजल्ट क्या कहता है। धन्यवाद आपका। हाँ, यहाँ पे वोट डाला आपने? अभी नहीं, अभी तो मेरा पहला वोट देने जा रहे हैं? वोट देने जा रहा हूँ ये मैं। बताइए, आप युवा हैं, योगी जी की सरकार 5 साल रह गई है, ये बताइए कि योगी जी की जो 5 साल रहा है वो कैसा रहा है और किन किन मुद्दों पर आप वोट दिए? योगी जी के 5 साल तो बहुत बेमिसाल रहे हैं। सब कुछ देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। हम लोग जितनी वुमेन सिक्योरिटी हुई, चाहे जॉब सिक्योरिटी हुई, जितने सारे नई नई योजनाएं आए योगी जी लाए बालिकाओं के लिए, तो बहुत मतलब अच्छा काम हुआ है 5 सालों में। और बस राजा होता ही क्यों है, प्रजा का
सुरक्षा करने के लिए, चाहे प्रजा का वो करने के लिए। आप युवा हैं, अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं योगी सरकार पे कि वो लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, रोजगार किसी को नहीं मिल रहा है। अब अखिलेश यादव की क्या बात किया जाए, वो खुद ही अपने आप में एक मिसाल है। उनकी जितनी बात की जाए उतनी कम अखिलेश यादव की। जैसे कि उनके खुद जितने, वो सबसे पहली बात की वो सरकारी परिवारवाद है। इतने परिवार में नेपोटिज्म है, उनके जितने चाचा हैं, उनके वाइफ हैं, सारी सुविधाएं उन्हें दी जाती है। आम प्रजा, आम जो लोग हैं उनके वो लोग नहीं देखते थे जब उनकी सरकार थी। लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई है तो हम ये गर्व से कह सकते हैं कि हम सभी एक हुए हैं और बहुत योगी जी ने अच्छा काम किया है। और आने वाले समय में भी योगी जी की सरकार आएगी और मेरा पूर्ण रूप से वोट योगी जी को ही जाएगा। और मतदाताओं से ये मेरी अपील रहेगी कि मतदाता किसी के दबाव में आके किसी को वोट ना दें। मैं बलिया जिले से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पे छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ पे तो कई जगहों पे सुनने में ये आता है कि विधायक जी ने पैसा दे के वोट दिलवाया, किसी के दबाव में वोट दिलवाया। कुछ दिन पहले एक चुनाव रैली हुआ था, सभा हुआ था सपा सरकार की। वहाँ मैं देखा था कि भीड़ आई थी, भीड़ को पैसे दिए जा रहे थे भीड़ बुलाने के लिए, भीड़ इकट्ठा करने के लिए। अच्छा, आप ये बताइए, अखिलेश भी दावे कर रहे हैं, सबको तरह तरह की योजनाओं की बात कर रहे हैं। भैया बोल रहे हैं कि पेट्रोल में फ्री में डला दूंगा, आपके मोबाइल में रिचार्ज डला दूंगा, इतना योजना दे रहे हैं, इतना लाभ दे रहे हैं युवाओं को, तो युवा उनकी तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? सर ये मैनिफेस्टो तो वो पहले भी लाया था, पिछले जब चुनाव हुआ था तो उस टाइम कहाँ था उनका, जब उनकी सरकार थी तो वो पिछले मैनिफेस्टो में भी। लेकिन वो 1900 करोड़ का सफाई महोत्सव करते हैं, उससे हम आम जनता का क्या फ़ायदा होगा? आप बताइए, क्या फ़ायदा होगा आम जनता का सफाई महोत्सव से? 1900 करोड़ क्या उनकी कितना उनकी सैलरी है कि 1900 करोड़ का वो सफाई महोत्सव कर रहे हैं? ये बताइए, योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं सपा समाजवादी पार्टी पे कि जो सपा का हाथ है वो आतंकियों के साथ में, कितनी सच्चाई है इसमें? जायज़ है, एकदम बिल्कुल जायज़ है। योगी जी अगर बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव, बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो। ठीक है, सही बोल रहे हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? पूजा। मैम, वोट दिया आपने? हाँ, वोट दिया। अच्छा, थोड़ा उंगली से दिखा दीजिए कैमरे पे। बहुत बढ़िया। अच्छा मैम, ने आपको वोट दिया, ठीक है, आपको 5 साल योगी जी का कैसा रहा है, किन किन मुद्दों पे वोट दिया, क्या सोच के वोट दिया? सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छी सुरक्षा उन्होंने दी है कि कहीं भी आने जाने में कहीं डर नहीं रहता है, फ्रीडम हो गई है महिलाओं को, लड़कियों को। और उसके बाद जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधरा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया है उन्होंने। और फिर यहाँ से कनेक्टिविटी यूपी में अच्छी हो गई है, गोरखपुर के लिए अच्छी हुई कनेक्टिविटी। तो लेकिन अखिलेश बोल रहे हैं वो सब काम मैं ही किया था, योगी जी खाली बस फीता काट रहे हैं। तो वो फिर अब वो तो कह सकते हैं ना, लेकिन हम तो सब लोग देख ही रहे हैं ये सब चीज़ें कि कौन क्या कर रहा है। तो इसमें तो वो तो ये कि हमारे उसमें है ना कि हम लोग देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें किसने करवाई हैं, किसने नहीं करवाई हैं। अखिलेश बोल रहे हैं कि बाबा जी खाली बस नाम बदलते हैं और कुछ काम करना जानते नहीं हैं। तो काम तो वो कर रहे हैं, वो तो सबको दिख रहा है कि काम कर रहे हैं और उसी बेस पे उनको वोट दिया है हमने। तो बिना काम के तो किसी को वोट दिया नहीं जाता है ना। हाँ। अखिलेश यादव लगातार अपने मैनिफेस्टो में डाल रहे हैं कि सबको फ्री में, मुफ्त में देने की बात कर रहे हैं, क्या आप लोग को मुफ्त में नहीं चाहिए क्या? नहीं, हमें मुफ्त में क्यों चाहिए? हमें तो हम मुफ्त में लेके क्या करेंगे? हम जो चीज़ें हमको सामने दिख रही हैं वो चीज़ें हमें चाहिए ना। जो भाई हमको गुंडा राज नहीं चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे इनके राज में मिल रही हैं कि जो है डर नहीं है, अब हम बेखौफ होके कहीं भी जा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें अभी तो अखिलेश यादव नहीं कर सकते क्या आपके हिसाब से? तो उन्होंने नहीं किया है ना अपने उसमें। अपनी जब उनकी पार्टी थी तो उन्होंने ये सब चीज़ें नहीं की हैं। अच्छा, तो आपके हिसाब से योगी जी फिर हाँ। मंत्री बन पाएंगे? बिल्कुल बनना चाहिए। बनना चाहिए। ठीक है, सर आप आगे आइए आप। क्या नाम है आपका? शाश्वत सांकृत। आपने वोट दिया? नहीं, अभी देना है। अभी देने जा रहे हैं, पहली बार दे रहे हैं जी। फर्स्ट टाइम वोटर हैं, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। 5 साल के बाद मौका आता है ये। जी बहुत अच्छा, ये बताइए आप किन मुद्दे पे वोट दे रहे हैं, क्या सोच के वोट दे रहे हैं इस बार? वोट तो हम बीजेपी को ही देंगे क्योंकि पिछले 5 साल में जो काम बीजेपी ने करा है वो अखिलेश सरकार ने नहीं करे थे। चाहे वुमेन सिक्योरिटी हो, मेडिकल कॉलेजेस खोलना हो, एजुकेशन सेक्टर में भी उन्होंने काम करा है। और फिर राम मंदिर का विवाद भी उन्हीं के कार्यकाल में ख़त्म हुआ है। तो इन सारे मुद्दों को नज़र रखते हुए हम लोग बीजेपी ही को वोट देंगे। और अगर एनसीआरबी की डेटा भी आप देखें तो क्राइम भी बहुत कम हुआ है। तो आई थिंक बीजेपी राइट कैंडिडेट है, योगी जी ने बहुत काम करा है। आप क्राइम की बात कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी हो गई, अखिलेश यादव होंगे, लगातार आरोप लगा रहे हैं कि क्राइम और भी बढ़ गया है। सर ओपोजिशन का काम क्या है? वो एग्री तो करेंगे नहीं कि क्राइम कम हुआ है, लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट तो है ना, हम डेटा तो मैच कर सकते हैं ना। उनके सरकार में जितना क्राइम था उससे कम है, बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है लेकिन कम तो हुआ है। अब इंसान 5 साल में सीधे 6000 से 0 तो कर नहीं देगा।
उनकी गलती है कि उनके कार्यकाल में सरकार इतनी ढीली थी कि इतना क्राइम बढ़ गया। अब योगी जी की सरकार आई है तो क्राइम कम हो रहा है और आगे उनको मौका देंगे तो और कम होगा। अच्छा, मौका देंगे योगी जी को, लग रहा है? जी जी जी। अच्छा, आप ये बताइए, अखिलेश यादव लगातार बोल रहे हैं कि 10 मार्च को बाबा जी का धुआं उड़ा देंगे, उनको ठंडा कर देंगे, क्या है ये सब, क्या कर रहे हैं? सब हवा है सर, वो एग्री नहीं करना चाहते हैं कि वो हार रहे हैं, बस यही बात है, और वो हारने वाले हैं इस बार। हाँ ठीक है, आपके हिसाब से योगी जी आएंगे? जी जी पक्का। तो आपने लखनऊ की जनता का राय सुन लिया, मिली जुली राय मिली, मतलब कि अधिकतर लोग जो हैं बाबा के सपोर्ट में बोले, वो उनका मानना है योगी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आप भी अपनी राय को कमेंट तक हम तक पहुंचा सकते हैं, और आपसे एक अपील है कि आप अधिक से अधिक मात्रा में बाहर निकल कर वोट करें। धन्यवाद।